करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, इसके डिफरेंट शेप्स देखेंगे और सीखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो मैंने रेड लाइन यहाँ शो की है। इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस ग्रेडियंट m इक्वल 0। इसी तरह ये y एक्सिस के पैरेलल मैंने रेड लाइन बनाई है। इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, इट्स ग्रेडियंट इज़ अनडिफाइंड और यू कैन राइट इन्फिनिटी। ये दो बातें अपने ज़हन में रखनी है आपने। अब अगर एक लाइन में इस तरह ड्रा करूं, इफ़ लाइन्स आर ड्रॉन दिस वे एज यू सी इन द डायग्राम, their gradients m are always positive. अगर लाइन इस तरह ड्रॉन है, if the lines are drawn this way as you see in the diagram, their gradients are negative. ग्रेडियंट फार्मूला यूज़ करना सीखें। अब m कहते हैं ग्रेडियंट को y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एग्जाम्पल है, अगर एक लाइन है उस पर दो पॉइंट्स दिए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप इनके ऊपर x1 y1 और x2 y2 लिख लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब आप केयरफुली इस फार्मूले में डालें y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 2, तो ग्रेडियंट इसका 5 ओवर 2 निकल आएगा। फिर ग्रेडियंट को अगर बैकग्राउंड में ग्रिड बनाओ, जो मैंने अभी ग्रिड लेकर आया हूँ बैकग्राउंड में, आप देखें तो y और x से भी आप कैलकुलेट करते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें एक लाइन में ड्रा करता हूँ, उसके ऊपर मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया और यहाँ पे मैंने y, यहाँ पे x लिख दिया। तो आपने y के यूनिट्स गिन लेने, बैकग्राउंड में कितने ब्लॉक्स हैं, तो वो 2 ब्लॉक्स हैं और x एक्सिस में भी 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो ग्रेडियंट इस लाइन का 1 हो जाएगा। इस तरह का बैकग्राउंड में ग्रिड बना हो तो आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y ओवर 2 हो, ये इस तरह ब्रैकेट कर लें। सपोज़ अगर एक लाइन इस तरह बनाई हुई है उसने और उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप वही एहतियातन x1 y1 x2 y2 लिखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 6 ओवर 2, इसी तरह -2 प्लस 2 ओवर 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2, 0 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाएं डिस्टेंस फार्मूले पे। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। फ़र्ज़ करें अगर एक लाइन है और उस पर 2 पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप वही एहतियातन x1 y1 x2 y2 लिखें और बहुत केयरफुली इस फार्मूले में प्लेस करें। x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका आ जाता है 45 अंडर रूट। अच्छा, अगर तो ये GCSE का P1 है तो उसमें आपने, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप इसके 45 के फैक्टर्स बनाएं, ऐसे फैक्टर्स के एक फैक्टर का कम से कम स्क्वायर रूट निकलता हो। तो 9 5 45 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, वो 3 बन के बाहर आ जाएगा, 5 अंदर ही रहेगा। और अगर ये IGCSE एक्सटेंडेड का है तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, उनको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है? आप नोट कीजिएगा कि वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो जब वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, जैसे इसमें 1 और 1 है, तो इसका मतलब ये लाइन डेफिनेटली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो आपने फार्मूला नहीं लगाना डिस्टेंस का, आपने स्ट्रेट अवे बड़े एक्स में से छोटे एक्स को माइनस कर देना है। बड़ा एक्स आपके पास 5, छोटा एक्स है आपके पास -3, तो आप लिखेंगे 5 माइनस -3,
तो ये 8 यूनिट्स आ जाएगा। इसी तरह अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हमें कैसे पता चलेगा वाई एक्सिस के पैरेलल है? आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स नोट कीजिएगा, वो सेम होंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बड़े वाई में से छोटे वाई को माइनस कर देना है, यानी 3 माइनस -3 6 यूनिट्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जो बच्चे नोट करते हैं और अच्छी तरह ज़हन में रखते हैं वो बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, बड़ी जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दो पॉइंट्स नोट कर लें कि टू पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट्स। मिसाल के तौर पर ये ब्लू और रेड लाइन पैरेलल हैं, तो जो ग्रेडियंट ब्लू का होगा वही ग्रेडियंट रेड का होगा। दूसरा पॉइंट है कि if two lines are reciprocal to each other their gradients are m1 into m2 equals -1। इसका क्या मतलब है कि सपोज़ मैंने एक रेड लाइन बनाई और इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी 90 डिग्री पे मैंने एक ब्लू लाइन बनाई, तो रेड लाइन का ग्रेडियंट मैं कर देता हूँ m1 और ब्लू को कह देता हूँ m2। तो सपोज़ ग्रेडियंट ऑफ रेड लाइन इक्वल्स 2/3, तो ब्लू लाइन का ग्रेडियंट होगा -3/2। तो इसको आप फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने लिखा है m1 इंटू m2 इक्वल्स -1। आप m1 2/3 दिया हुआ है, उसको 2/3 लिख दें। m2 आपका m2 है तो इज इक्वल टू -1। m2 को सब्जेक्ट करें तो ये बन जाता है -3/2। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख लें इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैसे निकाली जाती है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है y इक्वल्स mx प्लस सी। m आपको बताया ग्रेडियंट होता है और c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। एक एग्जांपल सिंपल सी देखें कि अगर आपके पास m दिया हुआ है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट में से लाइन गुजर रही है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a। तो m की जगह तो आप सीधा सीधा 4 लिख दें, 4x प्लस सी। अब c जो है, क्योंकि एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट 4 है, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस सी। ये आपने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बता दी। दूसरी एग्जांपल देखें, अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं और वो कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू ए बी फाइंड इट्स इक्वेशन, तो आप इसका m फाइंड आउट करें सबसे पहले, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 10 माइनस 4 ओवर 6 माइनस 2 सिंप्लीफाई करें तो 3/2 इसका ग्रेडियंट निकल आया। तो y इक्वल्स mx प्लस सी। तो y अच्छा, c निकालने के लिए इन दो में से एक पॉइंट पिक कर ले। मैंने a का पॉइंट पिक किया है, y में 4 लिखा है और x में 2। m तो ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये c निकल आएगा। इससे इसको सिंप्लीफाई करें तो c इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। ये मेरा नंबर है और ये मेरा कंट्री का नाम है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ग्राफ में जाएंगे और उसकी कुछ चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।